Now we are going to have a program in C++ so that we can understand how we are using operators, arithmetic operators in C++. स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. so now this is our program number 3. So we are saving it as 3.cpp. cpp आपको बताया ही है because it's a C++ program. So program comment कैसे देते हैं? This is how program to find sum of n digits number. तो एक n digit number का जो sum है वो हमने find करना है. तो सबसे पहले हम करेंगे इंक्लूड iostream डॉट एच को, then we include console input output dot h, then we have the main function, and now we start the body of the main function, and now we are taking few variables so that n is the variable to enter the number, and then we will take variable according to the logic of the program, then clear screen, cout and output operator to enter, to display the message enter any n digit number, कोई भी n digit का नंबर जो है वो एंटर करे जाए. देखो यहाँ पर एक एंडल होता है, एंडल इज सेम एज बैकस्लैश n, ये भी न्यू लाइन करेक्टर है. C++ के अंदर अगर आप एंडल लिखते हो एंडल, तो उसका मतलब होता है कि न्यू लाइन, एक लाइन छोड़ के जो है वो अगला काम जो है वो आपके पास आएगा, कर्सर एक लाइन छोड़ जाएगा. सी इन, जो भी आप नंबर एंटर करोगे n में चला जाएगा. देन while we are now using this loop, while n greater than 0, जब तक n 0 से बड़ा है क्या करे, r is equal to n modulus 10, sum is equal to sum plus r, n is equal to n divided by 10, and then close. So we are now having two more variables, one is r and other one is s. S is for the sum and r is for the remainder. Now we display the result. Sum of number क्या था, n. This is how you can enter more than one output using display more than one output using cout. आपको सर्शन ऑपरेटर, जो आउटपुट ऑपरेटर है वो बार बार यूज करना पड़ेगा. सम ऑफ n इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, s के, and then you simply use this get ch and then close. So आप इसको सेव कर लोगे, and then first of all we try to run it and then we'll explain it how it is working. So there is no error. So I enter the number this 3453, और इसका जो सम है वो होना चाहिए 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 3 15. तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ कहता था सम ऑफ 0 इज 15, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 0 क्या आया, बट सम इज 15, सम 15 जो है वो आपके पास आ गया. 0 ये क्यों आया है, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है वो आपको बताने के लिए. अब कंसेप्ट आता है कि इसका लॉजिक कैसे चलता है. 0
क्योंकि हमने लगाई थी कंडीशन कि जब n जो है वो 0 से बड़ा है, तो हमने ये देखा कि n 0 हो चुका था और हमारा सम जो है वो निकल गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोग्राम चला है ये कैसे चला है, इसका लॉजिक जो है वो कैसे बना है, दैट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो n है, अब n क्या है, n आपने नंबर एंटर किया है, आपने से n एंटर कर दिया है 1 2 3, इजी लेके चलते हैं 1 2 3। तो कंडीशन चलेगी n ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी 1 2 3 मीन 123, 123 जो है वो 0 से बड़ा है। तो कंडीशन लूप के अंदर हम आ जाएंगे, r जो है वो रिमाइंडर है, मतलब r में क्या स्टोर होगा, n मॉडुलस 10। तो 10 को अगर हम 1 2 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 3, क्योंकि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो इंटीजर में रिजल्ट देता है, वो फ्लोट में या रियल में रिजल्ट नहीं देता। तो r में 3 आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू s प्लस आर, s 0 है, 0 प्लस 3, s में 3 चला जाएगा, देन n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास जो n है वो अब 12 हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका n जो है वो 0 से बड़ा है, और अल्टीमेटली जो डिजिट है उनका जो रिजल्ट है वो s के अंदर स्टोर होगा, एंड वो जो आपका s है वो आपका क्या होगा, वो सम ऑफ n डिजिट नंबर होगा। तो इसको बेसिकली वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं आपको दोबारा करवाता हूं फॉर एग्जांपल कि अगर इसको हमने करना है तो एक वर्ड की फाइल में हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ताकि हम इसको जो है वो समझ पाए, दैट हाउ वी कैन यूज इट, कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। जस्ट वी आर नाउ ओपनिंग द वर्ड फाइल। तो यहां पर अगर हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक की बात करें तो हमने लिखा कि हमारे पास n जो है वो 1 2 3 है, एग्जांपल के लिए 123 है। तो लॉजिक क्या कह रहा है कि while n ग्रेटर देन 1 2 3, तो n जो है वो 1 2 3 से बड़ा है, नेचुरल मतलब 123 जो है वो 0 से बड़ा है। तो स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब n क्या है, 123। जब हम 123 को मॉडुलस का मतलब होता है कि 123 को 10 से डिवाइड करो और जो बच जाता है उसको r में डालो। तो 10 के टेबल पे 10 पर टेबल पे जब इसको आप डिवाइड करोगे तो पहले 1 पे जाएगा 10, बच क्या जाएगा 23, फिर 2 पे जाएगा 20, बच क्या जाएगा 3। तो जो डिवाइड करके आया वो 12 आया, और जो 1 2 3 मॉडुलस 10 आया, ये आपके पास क्या आया, 3 आया, ये आपके पास क्या आया, 3 आया। तो इस तरीके से जो आपका s है वो क्या है, वो अभी 0 का, लेकिन 0 प्लस r होने से आपका s क्या हो गया, वो 3 हो गया। आफ्टर दैट जब मैंने आपको पहले उसके बाद हमने डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइड करने के बाद n इज इक्वल टू n बाय 10 है, तो n में क्या आ गया 12। इसका मतलब जब लूप अगली बार चलेगा तो n के अंदर क्या होगा, 12 होगा। अगेन अब फिर वही चीज होगी कि 12 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो जब 12 को हमने मॉडुलस का साइन यूज करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 10 10 एक पे जाएगा, तो रिमाइंडर जो आएगा 2 आ जाएगा, और जो डिवाइड वाला पोर्शन है उस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, n में क्या आएगा, उस r आपके r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो r में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब s इज इक्वल टू s प्लस r, और s में पहले क्या स्टोर था, 3, तो 3 प्लस 2 करके s में क्या स्टोर हो जाएगा,
5, तो S में क्या स्टोर हो जाएगा 5, तो S में क्या स्टोर हो जाएगा 5 स्टोर हो जाएगा, तो S में 5 स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद n इज इक्वल टू n बाय 10, तो n के अंदर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अगेन ऊपर जाएगा कंट्रोल, वहां पे लिखा है while n ग्रेटर देन 0, तो while n ग्रेटर देन 0 n क्या है n 1 है और n जो है वो 0 से बड़ा है, फिर कंट्रोल नीचे आएगा, उस समय फिर r मिलेगा r n मॉडुलस 10, तो इस समय n क्या है हमारे पास 1 है, तो अगर 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा और वो डिवीजन नहीं होगी, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा 0, तो फिर s में क्या था 5, इस बार r में क्या आया 1, तो s 5 प्लस 1, तो s में फाइनल वैल्यू क्या स्टोर हो गई 6, और n मॉडुलस 10 करके आपको n में क्या मिल गया 0, n मॉडुलस 10 करके आपको n में क्या मिल गया 0, तो इसका मतलब n आपका n क्या हो गया 0। अब कंडीशन चेक होगी क्या 0 0 से बड़ा है, 0 0 से बड़ा नहीं है, दिस मीन टू से आपका जो प्रोग्राम का लूप है वो बंद हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर s की वैल्यू प्रिंट होगी, और s की वैल्यू क्या है इस समय 6, तो 6 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको अगर हम चला के देखें, हम इसको रन करें और हमें वो पूछे कि n की वैल्यू एंटर करो और वही एंटर 1 2 3, तो स्क्रीन पे एंटर क्या आ जाएगा 6, तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड द सम ऑफ n डिजिट नंबर। इस प्रोग्राम में हम सम ऑफ n डिजिट नंबर जो है वो फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली सीख क्या रहे हैं, इक्वल ऑपरेटर क्या है, प्लस ऑपरेटर क्या है, डिवाइड ऑपरेटर क्या है, और जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो क्या है, इसके अलावा ग्रेटर देन का साइन जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है वो किस तरह से जो है वो यूज किया जा रहा है। बाकी ये सारे ऑपरेटर आपने यूज किए हुए हैं सी में, इसकी मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन यूज दीज ऑपरेटर्स। तो अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।